फ्रेंड्स, आज 15 दिन हो चुके हैं हमारे लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उसका 15वां दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो डिमांड है 6 शेड्यूल और स्टेट की स्टेटहुड जो आज यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। So the demands are very clear, and important thing is that BJP election manifesto was also claiming very same thing, since they were fighting in the local election, so they were committed to do this. But when right now these Kargil Democratic Alliance and another party from the Ladakh are demanding for the statehood as well as the 6th schedule. They are being denied. They discussed with उन्होंने बातचीत भी की होम मिनिस्ट्री के साथ, और उस नेगोशिएशंस बातचीत के दौरान होम मिनिस्ट्री ने उनको रिस्पांस दिया, नो, आई कैन ग्रांट यू ओनली 371 आर्टिकल 371 के तहत हम कुछ आपको पर्सनल अफेयर्स को मैनेज करने और स्टेटहुड हम दे देंगे, और जॉब की आपकी जो प्रोटेक्शन है उसको हम इंश्योर 80% कर देंगे, ऐसा स्टेट ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन जो दो चीज बन फंसी है वो शेड्यूल 6 है। स्टेटहुड तो डेफिनेटली बहाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही क्वेश्चन मुझे आ रहा है समझ में, जो आर्टिकल 6 है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द लोकल लीडर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो उस हिसाब से उनका डिमांड जो है वो जेन्युइन भी है। और यस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो चाहते हैं कि हमको सबमिट कर लिया जाए। लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 2023 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख 2023 42,000 है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। 42,000 लोगों के स्टेट में उसको स्टेटहुड दे दिया जाए, फिर एक लंबी बड़ी मशीनरी बन जाएगी, है ना। स्टेट को रन करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। अब उसके हाई कोर्ट्स भी होते हैं, उसके अपने एक नहीं चीफ मिनिस्टरियल ऑफिस होता है, फिर पूरा एक तंत्र होता है। इसमें 42,000 अगर इंटरनेट पर जो डेटा है वो सही है तो अब इस पे लोगों को मुझे लगता है कि सोचने की भी जरूरत है। मुझे तो ये भी नजर अब आ रहा है कि मैं देखिए फेवर में दोनों पक्ष में, लेकिन लोगों के पक्ष साथ हूं मैं, है ना, कि भाई उनकी डिमांड को एड्रेस जरूर किया जाए, उनको पैसिफाई किया जाए कि अगर वो स्टेटहुड चाहते हैं तो चलो ठीक है, सेंटर उसमें फंड करके उस चीजों को बनवा दे और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो जाए। अगर इतना ही जिद है, जिस तरह लोगों मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत लोअर टेम्परेचर में, है ना, लेकिन अब लोगों की अगर डिमांड है डेफिनेटली उस रीजन के लोगों की, तो कर देना चाहिए, है। जिस तरह अरुणाचल प्रदेश की भी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कुछ 60 लाख कुछ इसी तरह है, मुझे बहुत कंफर्म नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, तो इसी तरह है, वो भी तो स्टेट है ना, फिर कर देने में उचित है, कोई बुराई नहीं है। अरुणाचल की 18 लाख है पॉपुलेशन, है ना, 2024 में अभी तो 18.25 लाख, ठीक है, फिर भी इसका साइजेबल पॉपुलेशन है। लेकिन लद्दाख की पॉपुलेशन इतना कम है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि अगर स्टेट को बना देने से स्टेट फिर
उसके अलग पूरी प्रोसेस चलने लगते हैं, नहीं, टैक्स लेने का प्रोसेस, डाइवर टैक्स डिवीजन का भी प्रोसेस, कोई पूरा चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस होगा, फिर हाई कोर्ट बनाना पड़ता है, फिर एक स्टेट की अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, और शेड्यूल 7 में स्टेट बन जाता है तो एक और प्रोटेक्शन हो जाती है कुछ, जिस तरह स्टेट के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में है स्टेट के सब्जेक्ट्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये गवर्न करेंगे पूरा, उनको अपने राइट्स मिल जाएंगे, नहीं, तो ये भी एक चीज है जो कि बढ़िया चीज है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन 40-42 हजार की पॉपुलेशन में एक हमें भी, अब हमें भी, हमें लगा कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से स्टेट बना देना उचित है, लेकिन तो कम भी है, लेकिन लोगों की अगर डिमांड है, नहीं, तो दैट डिमांड मस्ट बी एड्रेस्ड। इस पे मुझे कोई, अगर वो 100 लोग भी होते और डिमांड करते तो भाई भी मैं ये कहता कि डेफिनेटली बना दिया जाए, है ना, क्योंकि मैं किसी भी आजादी और लिबर्टी के, ह्यूमन राइट्स के उस एक्सटेंट तक सपोर्टर हूँ, जिस एक्सटेंट तक, बहुत दूर तक हूँ, मतलब जितनी लिबर्टी हो सकती है, नहीं, वो होनी चाहिए हर किसी के पास, मैं उसका हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड सपोर्टर हूँ। तो शेड्यूल 6 जो है, इसको भी दिया जा सकता है, मे बी सम आप कंडीशंस भी कर लें, लेकिन हाँ, लद्दाख के रीजन को, एनवायरनमेंट को, जैसा कि क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी केवल मिस्टर वांगचुक की ही नहीं है, जो हम सभी सिटीजन्स की जिम्मेदारी भी है कि अपने एनवायरनमेंट को, हिमालय तो अपना भी है, तो उसको साफ सुथरा, उसको क्लीन, और उसमें पेड़ पौधे को लगाना जिससे उसकी लैंड स्लाइडिंग ना हो, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और उसमें जो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, रोड्स कट किए जा रहे हैं, नहीं, तो पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नहीं, माइंस को एक्सप्लोड कर करके, और माइनिंग की जा रही है, तो ये एक माइनिंग एक जरूर ही डिस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज है, जहाँ पे माइनिंग होती है, फिर वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उसको भी किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए जिससे मिनिमम डैमेज हो सके, तो उसमें पब्लिक कंपनियों को मेरे हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए रादर देन की प्राइवेट कंपनियों को, नहीं, प्राइवेट कंपनियां केवल पर्पज होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनियों का मैक्सिमम प्रॉफिट के अलोंग विद दैट, उनको प्रॉफिट तो होता होना चाहिए, लेकिन अलोंग विद दैट, यू नो, दे आर बाउंड बाय द लॉ एज वेल। प्राइवेट कंपनियां ऐसा नहीं होती है, वो अपना काम करती हैं और निकलती हैं, नहीं, वो इन्वायरमेंट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उनसे उनको बहुत मीनिंग नहीं होता है, नहीं, तो अगर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना भी है, जो कि जरूरत भी है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल एलिमेंट्स हैं जिसकी जरूरत है, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कुछ रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको निकाला कैसे जाए, बहुत साइंटिफिक तरीके से चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट वहाँ का और पर्वत पहाड़ जो वहाँ खड़े हुए हैं वो बिल्कुल उनको डैमेज, जीरो डैमेज हो, मैक्सिमम साइंटिफिक एप्लीकेशन किए जाएं, मेरा ये मीनिंग है, लेकिन सरकार उस पर बहुत ढंग से उसको मैनेज करे, लेकिन जिस तरह से सरकार अभी रूप अपना दिखा रही है, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गए, तो इससे सरकार कोई केवल वादा ही कर सकती है, कोई अभी तो नहीं, रिटर्न रिकॉर्ड एग्रीमेंट साइन तो कर ही नहीं सकती किसी के साथ, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, और थैंक्स टू मेन स्ट्रीम मीडिया कि किसी ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया, ये कि हमारे देश में बहुत अजीब और गरीब सिस्टम चल रहा है कि जो मीडिया है वो लोगों की बात नहीं करता। अभी मैंने इंडिया टुडे पर देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, होम मिनिस्टर भी आया था, और जयशंकर भी थे, बाकी प्रधानमंत्री खुद भी थे इस पे
ओपनिंग स्पीच देने के लिए, nobody asked the question कि that मिस्टर वांगचुक इज 15 दिन के फास्ट पर है और लद्दाख में बैठे हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया। सारे नॉनसेंस क्वेश्चन, बहुत ही उनकी जो प्रेस्टीज है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो सारे क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो मुझे लगा कि एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो, जिसको अपने आप को लोग न्यूज चैनल्स कहते हैं, बड़ा बढ़िया अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, मैंने देखा है। लेकिन मुझे इस पर सख्त डाउट है कि वो न्यूज रिपोर्टर है ना। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन थैंक्स टू हमारे पॉपुलेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमेशा नशे में रहते हैं। नहीं, जितने भी लोग हैं, जब इनका अपना कंसर्न फंसता है कि देखने वाले उन न्यूज चैनल्स को यही लोग हैं। नहीं, सरकार को अकाउंटेबल कौन ठहराए? लोग ही तो हैं। लेकिन लोग जिस तरह अनएड्रेस्ड किए जा रहे हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं, जहां इश्यू होता है वहां आंख बंद कर लेते हैं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। मणिपुर में इश्यू हुआ, प्रधानमंत्री ने आंख बंद कर ली, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कहीं। लद्दाख में इश्यू है, लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर उन्होंने आंख बंद कर ली है। अब वहां उस टेम्परेचर में एक दिन भी कोई गुजार के मुझे बताए तो मैं समझूं, लेकिन जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि किसी न किसी नेगोशिएशन, किसी न किसी, अब वो बताइए, यहाँ अपना मामला सेटल नहीं कर पा रहे हैं और जेलेंस्की और पुतिन को फोन किए हैं कि आइए हम तो हाँ मामला सेटल कर देते हैं, है ना। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कल फोन किए पुतिन को और जेलेंस्की को, बोले कि पीस फार्मूला हम पब्लिश कर देंगे, हम मदद कर देंगे। बताइए, अपने ही लोगों के साथ वो पीस नहीं कर पा रहे, नहीं सेटल नहीं कर पा रहे। वो जाके जहां वॉर जो, यहाँ पीस जोन में नहीं कर पा रहे, वो वॉर जोन में करेंगे। तो इस तरह के भी लीडर हैं, अब क्या ही कहने हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है कोर्ट भी जाना चाहिए, जिसे जहाँ पे एक सर्टेन लिमिट होती है ना यार, कब तक कोई भूखा रहेगा, कब तक कोई चीज करेगा। देखिए, लद्दाख में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बहुत कम है ना। पॉपुलेशन 42,000 है, 40,000 लोग रहते हैं, तो उससे इलेक्शन पर भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, है ना। इस जहाँ पे 1 अरब 1 करोड़, सॉरी, ये यही ना 1 करोड़, इतने लोग जहाँ पे 100 करोड़ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, 900 मिलियन, है ना, 900 मिलियन आई थिंक है जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। तो उसमें 900 मिलियन में 0.0042 मिलियन तो कोई मीनिंग होता नहीं है ना, बहुत कम नंबर है। तो इससे कोई खास असर नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल और सीट भी शायद एक आध की सीट होगी लोकसभा की, वहां से 1-2 सीट मुश्किल से होगी। तो उनके लिए भी बहुत असर नहीं देता, कि इतने माइन्यूट पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वो इतना बड़ा स्टेप्स लें। कुछ और ज्यादा निगोशिएशन करना चाहते होंगे, है ना, लद्दाख के लोगों के साथ। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स है ना, ये एक निगोशिएशन की तरफ ही ले जाते हैं, कि ऐसा कुछ करेंगे, थोड़ा कुछ और दे देंगे, कर देंगे तो चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन स्टेटहुड मुझे भी लगता है देना चाहिए, और शेड्यूल 6 भी देना चाहिए। और अगर कुछ उसमें आपको ऑब्जेक्शंस हैं तो उसको मॉडिफाइड शेड्यूल 6 बना दो, है ना। और जो उनके कंसर्न है, जिससे दोनों के कंसर्न एड्रेस हो सके। और स्टेटहुड होने की वजह से जो शेड्यूल 7 है, उसमें जो स्टेट का लिस्ट है, उसमें काफी कुछ लॉ बनाने का प्रोटेक्शन हो जाएगा स्टेट की खुद अपनी असेंबली के लिए, है ना। तो ये भी एक बेहतरीन प्रोसेस। जैसे स्टेटहुड अगर दिया जाता है तो मिनिमम स्टेट की असेंबली जो बनेगी, फिर तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली अगर होगी तो उसमें मिनिमम 40 लोग होने चाहिए। नहीं,
तो 40 अगर लोग हैं तो आप देखिए कि 40,000 कुल लोग हैं, तो मुश्किल से एक एक हजार लोगों पर एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा उस असेंबली के लिए, है ना। तो ये भी एक कोई रीजन नहीं बनता है असेंबली बनाने का भी, है ना। पॉपुलेशन बहुत कम है, जिस तरह बाकी स्टेट्स में है तो 1 मिलियन में 10 लाख लोगों में एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये सीट कॉन्स्टिट्यूंसी डिवीजन की जाती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी एक मैं डिजाइन कर रहा हूँ, नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लद्दाख के लोगों का प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल जो शेड्यूल 6 में बनता है वो भी एक अच्छी चीज है कि उनको मैनेज कर लेगा। और यूटी होने में भी प्रॉब्लम क्या है, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं कुछ लोग, या हो सकता है पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिल पा रहा हो लोकल लीडर्स को। ये भी एक प्रॉब्लम उनकी तरफ से ग्रीड भी नजर आती है कि हमें ये चीज मिल जाएगी तो हम चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे। ये भी एक मामला है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, लोग सिक्योर हो, इन्वायरमेंट ठीक ठाक है, सारे सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 42,000 पॉपुलेशन के लिए स्ट्रीट फूड बना भी देना, मैं आपकी डिमांड के खिलाफ नहीं हूँ, डिमांड के साथ हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी साइन कर रहा हूँ, मैं कर देता। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसमें कैसे नजर आएगा ये, है ना, स्टेटहुड दिया जाए तो नहीं। तो देखते हैं। अब इस पे सरकार तो बेहतर हर की चीज जानती है, और फिर वहां पे ऑफिस में बातचीत भी होती होगी, कि किसको किस तरह से रखना चाहिए। मुझे लगता है कि रिजिडिटी ना दिखा करके मिस्टर वांगचुक को भी या उनकी टीम को, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस को भी चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी को, कि एक ऑब्जेक्टिव नहीं बातचीत कर ले सरकार के साथ, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, निकल भी जाए। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो बात कर रहे हैं मिस्टर वांगचुक, वो मैं पूरा फुल टिक करता हूँ कि इन्वायरमेंट जरूर प्रोटेक्ट करना है लद्दाख के। हाँ, वो एक इश्यू और भी आया था कि वहां पे जो सोलार पैनल्स लगा दिए जा रहे हैं, उनसे जो अपने भेड़ और बकरी जो लोग चराते थे ना, वो चारागाह उसकी वजह से खत्म होते जा रहे हैं। क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्योंकि जब लाइट जमीन पर पड़ेगी नहीं ना, तो वहां पे कुछ घास या कुछ भी मतलब उगेगा नहीं फिर, है ना। और फिर वहां पे लैंड भी फर्टाइल पता नहीं रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, क्योंकि घास ही नहीं उगेगी तो फर्टाइलिटी उसकी खत्म नहीं हो जाएगी 25 सालों में। और इस पे भी एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ इस घास या उसी एरिया का। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसको फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकेगा, नहीं घास नहीं होगी तो पूरा प्रोसेस नहीं होगा, नहीं बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो फिर बाकी वहाँ के जो लैंड है उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाने की डर है। तो इसका भी हम लोग कभी किसी फील्ड में विजिट नहीं किए हैं जहाँ पे इस लार्ज स्केल सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया गया हो। लेकिन मैं इस पे जरूर कभी ना कभी ध्यान दूंगा कि इसकी वजह से इसे हमारे राजस्थान में भी किया जा रहा है। राजस्थान में मतलब सैंडी है तो वो समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे ग्रीन चीजें हों, जैसे सवाना बायोमी होता है, उस वक्त तरह का है, तो वहां पे ऐसे अगर आप सिस्टम तैयार कर दें या फॉरेस्ट में भी कहीं लगाने की कोशिश करें, उससे डैमेज होगा एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये भी देखने की जरूर बात है। सो देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में, है। क्योंकि जिस हिसाब से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, और चाइना कुछ लैंड ग्रैबिंग भी कर लिया है, बफर जोन भी हमारे रीजन में बना दिया गया जहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक रीजन सामने आया है। कंसिस्टेंट मैं न्यूज वहाँ का देख रहा हूँ, और सरकार भी देख रही होगी, ऐसी बात नहीं है कि केवल मैं ही देख रहा हूँ। न्यूज़पेपर मेरे घर बाहर नहीं आता है, पूरे भारत में जाता है है ना। तो लेकिन मैं 7-8 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। सो
सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। और आपका इशू एड्रेस किया जाए, हमारी भी यही विश है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।